बच्चों, नमस्कार। मैं बल्केश मीना आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के है। यह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ है जो एक कविता है और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस कविता को पहले हम एक बार समय पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका पाठ परिचय जानेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अर्थात यहाँ पर कवि इस कविता से पहले हम इस कविता के परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पिंजरों में रखे जाने वाले पक्षियों की मनोभावनाओं से लोगों को परिचित कराया है। अर्थात जो हम घर में पक्षियों को पिंजरों में पालते हैं, उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनकी जो मन की दशा है उसके बारे में कवि हमें बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पक्षियों को जो आनंद खुले आकाश में घूमने से मिलता है वह उन्हें सोने के पिंजरे में कैद रहकर भी नहीं मिलता है। जैसा कि प्रथम पंक्तियों में कहा गया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी खुला, है ना, और पंछी यानी पक्षी, गगन यानी आकाश, कि हम जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पिंजर बंद ना गा पाएंगे। आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे, पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद, अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, कनक यानी सोना, सोने की, और तिलियां यानी सोने की जो ताड़ियां हैं, अगर आप हमें सोने के पिंजरे में भी रखते हैं तो उन सोने की ताड़ियों से टकरा कर बाहर निकलने के प्रयत्न करने पर, जब हम उन सोने की ताड़ियों से टकराएंगे, उस पिंजरे में टकराएंगे, तो हमारे पुलकित यानी कोमल पंख हैं वह टूट जाएंगे। हम पक्षी कैसे हैं? हम पक्षी नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हमें नदियों और झरनों का जो जल बहता हुआ है, बहती हुई नदी हैं, उनका जल पीना बहुत अच्छा लगता है। पिंजरे में हमें अगर आप बंद कर देते हैं तो हम भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। हम आपके द्वारा सोने की कटोरी में रखे गए पानी को या दाना को हम नहीं खाएंगे और हम मर जाएंगे। पराधीनता में रहकर सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन उन्हें स्वीकार नहीं है। कि उन्हें क्या स्वीकार है? कहीं भली है कटुक निमोरी, कटुक यानी कड़वी, निमोरी यानी नीम का जो कड़वा कड़वा फल होता है, उन्हें आपके मैदा से बनाई गई स्वादिष्ट व्यंजनों से भी अच्छी नीम की निमोरी लगती है। कनक यानी सोने की, और कटोरी में जो आपने मैदा से बनाई चीजें रखी हैं वह भी उन्हें पसंद नहीं है। अर्थात कवि ने सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन को ज़्यादा उत्तम बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि स्वाधीनता पर प्रकाश डालते हैं कि पक्षियों को भी अपनी स्वाधीनता से अत्यधिक प्रेम है। अगर वह पराधीन रहकर वहाँ पर उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं तो भी वह उनके लिए बेकार है। अगली पंक्तियां हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी जंजीरें, जो सोने की जंजीरें हैं, है ना, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरें जो सुख सुविधाएं हैं उनके लिए, वह पक्षी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता में प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। कि जब आप उन्हें सोने के पिंजरे में कैद कर देंगे तो उससे क्या होगा? वह अपनी गति भूल जाएंगे, अपनी उड़ान भूल जाएंगे। बस सपनों में वह सपने ही देख सकते हैं, किसके? पेड़ की पतली पतली डालियों पर झूलने के वह सपने ही देख सकते हैं। फुनकी यानी
कि पतली पतली जो डालियां होती हैं उन पर झूला झूलने का वो स्वप्न ही मात्र देख पाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं, ऐसे पक्षियों के अरमान होते हैं। अर्थात वह आकाश में ऐसे उड़ते रहते हैं कि वह नीले आकाश को पूरा पार कर जाएं, लाल किरण सी चोंच खोलकर और अपनी लाल किरणों जैसी चोंच से अनार के दानों जैसे तारों को वो चुग लेंगे, है ना। ऐसा उनको लगता है। सोने के पिंजरे में बंद हो जाने से उनकी स्वाधीनता छिन गई है। अर्थात स्वर्ण श्रृंखला, जो उसका मतलब क्या है कि सुख सुविधाओं से युक्त पराधीनता, सोने के पिंजरे में बंद पक्षियों की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वे पराधीन हैं और पराधीनता को कोई स्वीकार नहीं करता है। अगली पंक्तियां हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुँचने की होड़ लगाया करते हैं। जब वे आकाश में उड़ते हैं ना, तो उनकी जो पंख हैं वो क्या करते हैं, दिशा की छोर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, ऐसे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ तक वे एक कंपटीशन करते हैं, एक होड़ लगाते हैं कि वहाँ तक हमें पहुँचना है। उस समय क्या होता है, या तो वे क्षितिज तक पहुँच जाते हैं या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती हैं, अर्थात वो मर जाते हैं। उन्हें पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें आप घोंसला ना दें, भले ही आप हमें घोंसला ना दें, टहनियों पर बैठने का स्थान ना दें, है ना, हमारा स्थान भी आप टहनियों पर जो हम बैठते हैं वह भी नष्ट कर दें, अर्थात आप पेड़ काट दें, आप वहाँ पर अपने मकान बना लें, आप जंगलों को साफ कर दें, लेकिन जब भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि उनको आप अपने पिंजरों में बंद कर लें। अर्थात उनको जब पंख दिए गए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले, उन्हें पिंजरे में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता न छीनी जाए। अर्थात भगवान ने उन्हें उड़ने की क्षमता दी है तो उस क्षमता पर, उस अधिकार पर आप उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, है ना। अर्थात जैसे पक्षियों की उड़ान में विघन कौन डालता है, हम मनुष्य ही उनकी उड़ान में विघन डाल रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता में विघन डाल देते हैं। अपने मनोरंजन के लिए हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, है ना, तो यह गलत है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें पक्षियों की मनोभावना, मनोदशा का वर्णन किया है कि पक्षियों को क्या क्या पसंद है। पक्षियों को खुले आकाश में उड़ना पसंद है, उन्हें बहता जल पीना पसंद है, उन्हें पिंजरों में रहना पसंद नहीं है, उन्हें आसमान में होड़ लगाना पसंद है, क्षितिज तक पहुंचना पसंद है, बेशक उसमें उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। उन्हें हमारे द्वारा दी गई सुख सुविधाएं बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्थात उन्हें जब भगवान ने उड़ने की क्षमता दी है तो उनकी इस क्षमता में हमें किसी प्रकार का विघन नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। अब हम थोड़ा सा प्रकाश इसके प्रश्नोत्तरों पर डाल लेते हैं कि जैसे कविता से कुछ प्रश्न हैं कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता है पक्षी पिंजरे में बंद? क्योंकि पक्षी का जो हर मनुष्य का, हर प्राणी का स्वभाव है स्वतंत्रता। हर प्राणी स्वतंत्रता प्रिय होता है। सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण होने पर भी प्रातंत्रता स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती है। अर्थात गुलामी स्वतंत्रता, आज़ादी का स्थान नहीं ले सकती है। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं दिए जाने पर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। यानी पक्षी आज़ाद रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, जो अभी हमने पढ़ा था कि नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाना, तारा रूपी अनार के दानों को चुगना, और वे चाहते हैं कि धरती और आकाश की जो मिलन रेखा है वहाँ तक वे होड़ लगाएं, या तो वे क्षितिज तक पहुँच जाएंगे या फिर उनकी सांसें थम जाएंगी। पक्षी चाहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसलों और डालियों से वंचित कर दिया जाए, लेकिन उनकी जो मुक्त उड़ान है उसमें किसी प्रकार की बाधा न डाली जाए। ठीक है,
तो चलिए अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने की स्वतंत्रता हो, उन्हें सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने की स्वतंत्रता हो। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थल या सीमा नहीं है, वह आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपको पता ही है आसमान का कोई अंत नहीं है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है। जो प्रातंत्रता है, पराधीन है, वह ऐसी चाह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने कविता से कुछ प्रश्न पढ़े थे। इन प्रश्नों को आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखना है और याद करना है। उसके बाद कविता से आगे अनुमान और कल्पना और भाषा की बात, इन प्रश्नों को आप हमारे द्वारा दिए गए स्टडी नोट्स में अच्छे से देख लेना और इनको समझ लेना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।